नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अवार्ड एंड ऑनर से जुड़े हुए टॉप 80 क्वेश्चंस जो कि एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं। और ये कोई करंट अफेयर के सवाल नहीं है, बल्कि ये ऐसे सवाल हैं जो हर बार पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको हर रोज़ देखने को मिलेंगी इसी चैनल पर। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैर भारतीय को गौरवपूर्ण भारत रत्न प्राप्त हुआ? ए गुस्तावो पेट्रो, बी नेल्सन मंडेला, सी वर्जिलियो वार्को वर्गाश या फिर डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेल्सन मंडेला को जो है वो जो कि गैर भारतीय थे उनको गौरवपूर्ण जो है भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है, मतलब ऐसे कौन से किनको जो है वो भारत रत्न प्राप्त हुआ जो कि भारतीय नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुनिया भर के जमीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं की उपलब्धियों और नेतृत्व के लिए मिलने वाला पुरस्कार जो कि प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना कब की गई? 1978, 2012 या फिर सी 1955 या फिर डी 1989। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1989 में जो है वो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना की गई। ठीक है, किस लिए दिया जाता है ये पुरस्कार? तो दुनिया भर के ज़मीनी स्तर से जितने भी पर्यावरण के कार्यकर्ताएं होते हैं उनकी उपलब्धियों के लिए दिया जाता है उन्हें। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे 2023 में ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए इमैनुअल मैक्रोन, बी बराक ओबामा, सी नरेंद्र मोदी या फिर डी किशिदा फुमियो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किशिदा फुमियो को जो है वो 2023 में ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं बिना देरी किए हुए। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले गौरवपूर्ण इंदिरा गांधी पुरस्कार, जिसे शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी कहा जाता है, इसमें दी जाने वाली पुरस्कार राशि क्या है? बेसिकली सवाल ये है कि इंदिरा गांधी पुरस्कार जिन्हें प्राप्त होता है उनको कितनी धनराशि मिलती है। ठीक है, ऑप्शंस है ए 2.5 मिलियन भारतीय रुपये और एक प्रशस्ति पत्र, बी 10 मिलियन भारतीय रुपये और एक प्रशस्ति पत्र, सी 1 करोड़ भारतीय रुपये और एक प्रशस्ति पत्र या फिर डी 5 मिलियन भारतीय रुपये और एक प्रशस्ति पत्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.5 मिलियन भारतीय रुपये और एक प्रशस्ति पत्र प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, 2023 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जीतने वाले भारतीय का नाम बताइए। वो कौन से भारतीय हैं जिन्होंने 2023 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार, अच्छा रेमन मैगसेसे पुरस्कार को जो है वो एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रवि कन्नन आर को जो है वो 2023 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, बिना देरी किए हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार समारोह है जिसकी स्थापना डैश में की गई थी। मतलब कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1951, 1963, 1954 या फिर 1934। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में जो है वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 2000, 1995, 1975 या फिर 1950। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1995, 1995। ठीक है, तो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार जो है वो 1995 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, 2010 में आयोजित आधार लोगो प्रतियोगिता का विजेता कौन था? ए अतुल एस पांडे, बी संजय कुमार जैन, सी नंदिनी नीलेकनी या फिर डी महेश कुमार जैन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अतुल एस पांडे। ठीक है,
अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, अभिनेता मनोज बाजपेयी ने किस फिल्म के लिए 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? ये बहुत चर्चा में रहा था 2021 में, ठीक है। ए गली गुलियाँ, बी सोन चिड़ैया, सी भोंसले या फिर डी सत्यमेव जयते। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भोंसले, ठीक है। इस फिल्म के अभिनय में मनोज बाजपेयी को जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? ए उत्तम कुमार, बी अशोक कुमार, सी सुनील दत्त या फिर डी पृथ्वीराज कपूर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहला पूछ रहा है ना, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है, मतलब सबसे पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस अभिनेता को मिला, तो ये पूछ रहा है सवाल में आपसे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम कुमार को मिला था, ठीक है। उत्तम कुमार को, ये याद रखना है आप सभी को, ठीक है, याद रखना है। तो दोस्तों 10 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन जिन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को पता हो, प्रश्न पढ़ते टाइम, ऑप्शन देखते टाइम आप कमेंट में उसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजनेता को सूरी नाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? ए नरेंद्र मोदी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी शशि थरूर या फिर डी रामनाथ कोविंद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू को जो है वो सूरी नाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया, ठीक है। याद रखना आप सभी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न जीतने वाले पाकिस्तानी नागरिक का नाम क्या है? ए अब्दुल गनी खान, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी M.A. जिन्ना या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त है, ठीक है, भारत रत्न। तो याद रखना आप सभी को, अगर आपसे पूछेगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पाकिस्तानी नागरिक का नाम बताइए, तो आपको याद रखना है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग शराब और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कार प्रदान करता है? मतलब कि मादक द्रव्यों और शराब के सेवन से रोकथाम के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए जो पुरस्कार है वो कौन प्रदान करता है? ए डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, बी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। ये डिपार्टमेंट जो है वो उन क्षेत्रों में जो कि शराब से रोकथाम के क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उसमें जो पुरस्कार देते हैं वो यही डिपार्टमेंट देता है, ठीक है। याद रखना आप सभी को, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की श्रेणी में नहीं है? तो ए पत्रकारिता, बी उभरता हुआ नेतृत्व, सी सरकारी सेवा या फिर डी वित्त। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त, ठीक है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो वित्त के क्षेत्र में नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी इन सारे क्षेत्र में जो है वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा सकता है, ठीक है। याद रखना आप सभी को। अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त है? ए बेन-हर, बी शेक्सपियर इन लव, सी स्लमडॉग मिलियनेयर या फिर डी द फेबलमैन्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेन-हर जो है, बेन-हर जो मूवी है, इसको सर्वाधिक जो है वो ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त है, ठीक है, बेन-हर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रेक थ्रू पुरस्कार दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में सबसे समृद्ध पुरस्कार है, नीचे दी गई कौन सी इसकी कैटेगरी नहीं है?
ए गणित, बी लाइफ साइंस, सी फंडामेंटल फिजिक्स या फिर डी रसायन विज्ञान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रसायन विज्ञान जो है वो इसका क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ब्रेक थ्रू पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे समृद्ध पुरस्कार है। ठीक है, तो जो रसायन विज्ञान है वो इसकी कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, बाकी गणित है, लाइफ साइंस है, फंडामेंटल फिजिक्स है। ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय फिल्म टाइटैनिक ने कितने ऑस्कर जीते? ए 7, बी 5, सी 11 या फिर डी 13। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11। ठीक है, जो लोकप्रिय फिल्म है टाइटैनिक, ठीक है, सबने नाम जानते होंगे, सब कोई नाम इसका जानते होंगे, बहुत ही पॉपुलर पिक्चर है। ठीक है, तो इन्होंने इस फिल्म ने जो है वो 11 ऑस्कर पुरस्कार जीत रखा है। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही लंबी बड़ी संख्या है तो याद रखना है। ठीक है, 11 बार ऑस्कर पुरस्कार जीतना कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल बार बार रिपीटेड सवाल है, हर एग्ज़ाम में जो है, हर टाइप के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो याद रखना है आप सभी को। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ए आशापूर्णा देवी, बी अमृता प्रीतम, सी महादेवी वर्मा या फिर डी महाश्वेता देवी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आशापूर्णा देवी जो है वो भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, जिसका नाम ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उसको प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, याद रखना है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद द्वारा दिए जाने वाला द सैकरो प्राइज ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट एक ऐसा पुरस्कार है जिसको ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ थॉट्स की रक्षा के लिए मिलता है। इसके प्रथम पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है आंग सान सू की, बी कोफी अन्नान, सी नेल्सन मंडेला या फिर डी महात्मा गांधी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन मंडेला को जो है वो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार जो है ये यूरोपीय संसद द्वारा दिया जाने वाला, ठीक है, पुरस्कार है जिसका नाम है द सैकरो प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। ये एक ऐसा पुरस्कार है जिसे ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ थॉट्स की रक्षा के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? नेल्सन मंडेला को मिला था, तो याद रखना है आप सभी को। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ए के सिवन, बी विक्रम साराभाई, सी एस सोमनाथन या फिर डी उडुपी रामचंद्र राव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उडुपी रामचंद्र राव को जो है वो इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे उनको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। किस भारतीय शहर ने AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में जीता है बेंगलुरु ने, मुंबई ने, हैदराबाद ने या फिर कोलकाता ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जीता है? ए IIT मद्रास, बी IIT खड़गपुर, सी IIT बॉम्बे या फिर डी IIT गुवाहाटी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास ने जो है वो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जीता है। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार। ठीक है, किसने जीता है? IIT मद्रास ने। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय हवाई अड्डे ने UNEP द्वारा दिए जाने वाला प्रसिद्ध चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जीता? ए कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है, सी गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है वो UNEP द्वारा दिया जाने वाला चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, 2021-22 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी NIP पुरस्कार किसने जीता?
ए डिंडीगुल ताले, बी कंधमाल हल्दी, सी अल्ले फड़ी इलायची, या फिर डी अड़ुबम्बूर लकड़ी की नक्काशी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंधमाल हल्दी। ठीक है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पुरस्कार जो है वो 2021 से 22 में कंधमाल हल्दी को मिला। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दी गई सराहनीय सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है। आपको बताना है ये जो पुरस्कार है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ए संगीत, बी कला और संस्कृति, सी नर्सिंग, या फिर डी खेल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नर्सिंग। ठीक है। नर्सिंग में जो है नर्सिंग के क्षेत्र में सराहनीय सेवाओं को प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, याद रखना आप सभी को। अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा प्रस्तुत चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जीता। ए पूर्णिमा देवी बर्मन, बी जादव पायेंग, सी सुमेरा अब्दुल अली, या फिर डी सुनीता नारायण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्णिमा देवी बर्मन ने जो है ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जीता। ठीक है, UNEP द्वारा प्रस्तुत। अगले प्रश्न पे चल रहा है। अगला प्रश्न है गांधी मंडेला पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। गांधी मंडेला पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। दलाई लामा, पोप फ्रांसिस, सी जो बिडेन, या फिर डी सी जिनपिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा को जो है वो सर्वप्रथम गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चल रहा है। अगला प्रश्न है अटलांटिक महासागर के पार पहली एकल उड़ान के लिए नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी द्वारा सम्मानित प्रतिष्ठित हर्बर्ट पदक किसे प्राप्त हुआ। ए रॉबर्ट पियरी, बी रिचर्ड ई बर्ड, सी चार्ल्स लिंडबर्ग, या फिर डी मैथ्यू अलेक्जेंडर हैंसन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स लिंडबर्ग को जो है वो अटलांटिक महासागर के पार पहली एकल उड़ान के लिए, मतलब कि अटलांटिक महासागर के पार इन्होंने अकेली जो है उड़ान भरी थी, उसके लिए नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी द्वारा जो है वो हर्बर्ट पदक प्राप्त हुआ। ठीक है, हर्बर्ट पदक याद रखना है आप सभी को, ये याद रखना है आपको हर्बर्ट पदक। ठीक है, किसे प्राप्त हुआ तो चार्ल्स लिंडबर्ग को। अगले प्रश्न पर चलेंगे। वनों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले व्यक्तियों को मान्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र वन नायक पुरस्कार फॉरेस्ट हीरो अवार्ड कब शुरू किया गया था। ए 2011, बी 2009, सी 2015, या फिर डी 2007। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2011 में शुरू किया गया था। फॉरेस्ट हीरो अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है ये, तो वनों की रक्षा के लिए अपना जीवन जो समर्पित कर देते हैं वैसे लोगों को, वैसे हीरो को ये अवार्ड दिया जाता है, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र वन नायक पुरस्कार या फिर फॉरेस्ट हीरो अवार्ड। ठीक है, याद रखना है 2011 में शुरू हुआ था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ए इंग्लैंड, बी चीन, सी स्पेन, या फिर डी भारत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत में दिया जाता है ये पुरस्कार, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। ठीक है, किस चीज़ के लिए दिया जाता है तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चल रहा है। अगला प्रश्न है मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय का नाम बताइए। ए मेधा पाटकर, बी बाबा आमटे, सी विनोबा भावे, या फिर डी ज्योतिराव फुले। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाबा आमटे को जो है वो मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाने वाला नारी शक्ति पुरस्कार की एक संस्थागत श्रेणी है। ए कन्नगी देवी पुरस्कार, बी देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार, सी रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, या फिर डी ऊपर के सभी।
तो राइट आंसर होगा उपयुक्त जितने भी जो पुरस्कार हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है नारी शक्ति के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक आईसीसी पुरस्कार जीते हैं? ए युवराज सिंह, बी विराट कोहली, सी सचिन तेंदुलकर या फिर डी महेंद्र सिंह धोनी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली। ठीक है, हमारे किंग कोहली ने जो है वो सर्वाधिक आईसीसी पुरस्कार जीते हुए हैं। ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। नारी शक्ति पुरस्कार की 6 श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी में बाल लिंग अनुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो में उल्लेखनीय सुधार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया जाता है? ए माता जीजाबाई पुरस्कार, बी रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, सी कन्नगी देवी पुरस्कार या फिर डी रानी रुद्रमा देवी पुरस्कार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कन्नगी देवी पुरस्कार जो है वो बाल लिंग अनुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो में उल्लेखनीय सुधार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? कन्नगी देवी पुरस्कार, याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पद्मश्री पुरस्कार विजेता भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर थल्लपी प्रदीप ने विनफ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 जीता। यह पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? ए वियतनाम, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड या फिर डी वेनेजुएला। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे में दिया जाता है ये पुरस्कार। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता हमारे भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर थल्लपी प्रदीप ने जीता था कौन सा प्राइज? विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज। ठीक है, तो आपसे पूछे कि विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज जो है वो किस देश में दिया जाता है, तो नॉर्वे में। पूछा जाए कि भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर थल्लपी प्रदीप ने कौन सा प्राइज जीता था, तो आपको याद रखना है विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज। ठीक है, 2022 में जीता था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है किस विश्वविद्यालय ने सर्वाधिक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है? किस विद्यालय ने जो है विश्वविद्यालय ने मतलब किस यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है? ए पंजाब विश्वविद्यालय, बी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, सी बॉम्बे विश्वविद्यालय या फिर डी दिल्ली विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने जो है वो सर्वाधिक जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय उपन्यासकार राजा राव ने 1964 में अपने किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था? ए द कैट एंड शेक्सपियर ए टेल ऑफ इंडिया, बी द सरपेंट एंड द रोप, सी कंठपुरा एंड द चेस एंड डी द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द सरपेंट एंड द रोप। इस उपन्यास के लिए जो है वो राजा राव ने 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। कौन सा पुरस्कार जीता था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखना है। अगले प्रश्न पर चल रहा है। अगला प्रश्न है बंगाली अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिड़ी को किस शैली में कथा साहित्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए व्यंग्यात्मक उपन्यास, बी लघु कहानी संग्रह, सी ऐतिहासिक कथा या फिर डी युद्ध उपन्यास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लघु कहानी संग्रह के लिए जो है वो हमारी जो झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, बंगाली अमेरिकी लेखिका जो हैं झुम्पा लाहिड़ी, ये लघु कहानी संग्रह के लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कथा साहित्य के क्षेत्र में मिलता है ये पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, तो याद रखना है आपको सभी को झुम्पा लाहिड़ी को किस चीज़ के लिए मिला था? तो लघु कहानी संग्रह के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? हमारा सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उसके पहले प्राप्तकर्ता कौन है? ए उमा शंकर जोशी, बी आशापूर्णा देवी, सी जी शंकर कुरूप या फिर डी ताराशंकर बंदोपाध्याय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जी शंकर कुरूप जी जो हैं इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, और
आज की इस वीडियो का ये आज का लास्ट प्रश्न कर देते हैं 40। बाकी के 40 हम लोग अगली पार्ट 2 वीडियो में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगले पार्ट में आपको हम बाकी के 40 कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न है, चंडिका दास अमृतराव देशमुख को नानाजी देशमुख के नाम से जाना जाता है, जिन्हें 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो कि मरणोपरांत मिला था, उनको मरने के बाद मिला था। वो किस पेशे से जुड़े थे? ए सांख्यिकीविद, बी राजनीतिज्ञ थे, सी डॉक्टर थे, या फिर डी व्यवसायी थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिज्ञ थे। वो एक पॉलिटिशियन थे, ठीक है। क्या नाम था उनका? चंडिका दास अमृतराव, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो भी मिल जाए। और प्रश्न अगर आप लोगों ने देखे हो तो आपको पता होगा कि प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि अवार्ड एंड ऑनर से जुड़े हुए ऐसे सवाल हैं जो कि हर बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।